रहीम। मौजूद सामीन व दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सामीन, जैसा कि मैंने अपनी साबका वीडियो में फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक की तरफ से आपको बहुत से कर्ज़ात के बारे में बताया, आज मैं किसानों के लिए ट्रैक्टर लोन के ऊपर आपको मालूमात फराहम करूँगा कि आप फिनका बैंक से इंतहाई कम मार्कअप के ऊपर किस तरह ट्रैक्टर ले सकते हैं, क्योंकि दौर जदीद में ट्रैक्टर किसान की बुनियादी ज़रूरत है और सरमाया की कमी की वजह से जो किसान ट्रैक्टर से महरूम हैं वो अपनी पैदावार भी कम उठाते हैं और उनका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है और उनको मुनाफा भी कम होता है। तो फिनका बैंक ने इनकी सहूलत के लिए ट्रैक्टर लोन देने का एक निज़ाम वज़ा किया है और ट्रैक्टर वो लोन देता है, उसकी शराइत क्या है, इसके ऊपर आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये है कि आप 5 लाख से 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं ट्रैक्टर की मद में। आप पुराना ट्रैक्टर भी ले सकते हैं और नया ट्रैक्टर भी ले सकते हैं, दोनों ट्रैक्टर के ऊपर ये लीजिंग करते हैं फिनका बैंक वाले। नंबर 2, 1 साल से 5 साल की मुद्दत तक का ये लोन देते हैं। ट्रैक्टर लोन जो है वो आप अपनी शेड्यूल अपनी मर्ज़ी का बनाएंगे कि आपको कितने साल तक लोन चाहिए। नंबर 3, सालाना जो अक़साद हैं वो मुसावी होंगी, यकसा होंगी। जो आपकी ट्रैक्टर की किस्त जो है वो आज तय हो जाएगी, 3 साल तक वहीं ही किस्त रहेगी। नंबर 4, 10% जो है वो आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। जितने का वो ट्रैक्टर होगा उसकी 10% जो है वो आपने डाउन पेमेंट देनी है। नए और पुराने ट्रैक्टर पर लोन की सहूलत मुयस्सर है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, और किस्त जमा कराने के ऊपर आपको बज़रिया SMS इत्तला दी जाएगी कि आपके ट्रैक्टर की मद में इतनी किस्त हमारे पास जमा हो गई है और उसका डाटा आपके पास रेगुलरली आता रहेगा। आपको किसी किस्म का कोई मसला पेश आ रहा है, कोई शिकायत है या कोई मशवरा करना है, तो फिनका बैंक का कॉल सेंटर 24 घंटे खुला है, वहाँ से आप मालूमात भी ले सकते हैं। अब किसान हजरात जो है वो किस तरह ये इस प्रोग्राम के लिए अहल हो सकते हैं, इस लोन के लिए अहल हो सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 ये है कि आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड हो जो ज़्यादुल मियाद ना हो, एक्सपायरी ना हो, आपकी उम्र कम से कम 21 साल हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र जो है वो 62 साल हो। 1 साल का जो है वो आपके पास फार्मिंग का तजर्बा हो कि आप काश्तकार हैं तो काश्तकारी का आपके पास 1 साल का तजर्बा हो। नंबर 4, कम से कम 1 एकड़ के आप मालिक हों। जहां आप ट्रैक्टर से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो आपके पास रकबा भी तो होना ज़रूरी है ना, तो रकबा आपके पास कम से कम 1 एकड़ रकबा आपके पास होना ज़रूरी है। और ज़रई ज़मीन की मलकियत का सबूत भी आपके पास हो कि आपके पास ये ज़रई ज़मीन है और इसके ऊपर आप काश्त करना चाह रहे हैं और काश्त के लिए आपको ट्रैक्टर की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपके पास ज़रई ज़मीन की मलकियत होना भी ज़रूरी है। आपकी विरासती है, आपकी ज़ाती है, उसकी मलकियत भी आपके पास होना ज़रूरी है। नंबर 4, जहाँ पर आपकी ज़मीन होगी, ये बहुत अहम सी जो इन्होंने शरियत रखी है, जहाँ आपकी ज़मीन होगी उसी जोन से ही आपको ट्रैक्टर के लिए कर्जा मिलेगा। एग्जाम्पल, आप शहर में रहते हैं, ज़मीन आपकी किसी गांव में है, तो उस गांव के इर्द गिर्द जो ब्रांच लगती है उस एरिया को, वहाँ से आपको ये लोन मिलेगा। आप किसी और शहर में रहते हैं, आपका रकबा किसी और शहर में है, तो जिस शहर में आपका रकबा है वहाँ आप कर्जा अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से आपको यह ट्रैक्टर का लोन मिलेगा। इस बारे में अगर आपके जहन में कोई सवाल बाकी रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैंने फिनका बैंक का हेल्पलाइन नंबर और उनका लिंक भी दे दिया है। उस लिंक के लिए भी ज़रिए भी आप मालूमात ले सकते हैं और लिंक के ज़रिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने से बेहतर यह है कि आप ब्रांच विज़िट करें। जैसा कि मैं पहले बताता हूँ कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वो आपसे कर्ज़े की जो है वो रकम पूछते हैं, उसके बाद वो आपसे पूछते हैं आपका काम क्या है, वो उसके बारे में आप बताएंगे। उसके बाद वो आपका पूरा नाम, आपका ID कार्ड नंबर, आपका जो है वो मोबाइल नंबर लेंगे, आपके ज़िले का पूछेंगे, शहर का पूछेंगे, और फिर आप नीचे एक ऑप्शन होगा सबमिट का, तो वो सबमिट के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो आपकी दरख्वास्त फिनका बैंक के पास चली जाएगी और उनका नुमाइंदा आपसे रब्ता करेगा। लेकिन सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप फिनका बैंक की ब्रांच में जाकर उनसे मालूमात लें और मालूमात लेने के बाद वहीं बैठ के कर्जा अप्लाई करें। इंशाल्लाह अगली मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपना, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।